हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल यानी समाज संगम पर आप सभी को स्वागत है। आज का क्लास जो है, आज वर्ण विचार का क्लास है। यानी इससे पिछला क्लास में जो हुआ था, भाषा किसे कहलाता है और व्याकरण किसे कहलाता है, यानी भाषा किसे कहलाता है, भाषा के कितने प्रकार हैं, व्याकरण किसे कहलाता है और व्याकरण के कितने प्रकार हैं। हमारे पिछले क्लास के जो वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब में, वहाँ पर ये वो पिछले वीडियो मिलेंगे। आज जो आए हैं यानी व्याकरण का जो तीसरा खंड होता है, यानी 3 खंड में से वर्ण विचार और शब्द विचार, उनमें से और वाक्य विचार में से एक को लेके आए हैं, यानी वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं, आइए आज जानते हैं हम लोग। यानी वर्ण विचार किसे कहते हैं या वर्ण विचार से आप क्या समझते हैं। तो वर्ण विचार यानी जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उससे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन होता है। यानी जिस अक्षरों का वर्णों के उच्चारण मतलब होता है कि आप कैसे आवाज निकालते हैं, यानी हर्षीकार का आवाज या ध्रुवीकार का आवाज निकालते हैं क्या नहीं निकालते, और आकार होता है कि ये किसकी आकार है या ये किसकी आकार है, ये सब। और भेद होता है कि कितने प्रकार है, भेद कितने प्रकार है, तथा उसमें शब्द बनाने का नियम होता है कि शब्द आखिर कैसे बनता है। जैसे राम बना या रथ बना, तो रोज और थ मिलकर रथ बना, उसी तरह से शब्द का नियम होता है। उसके बाद आइए वर्णमाला, यानी वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। और वर्ण की 3 यानी क्या है, खंड नहीं होता है, यानी वर्ण के खंड नहीं होता है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। पूछेगा ऑप्शन में कि वर्ण को क्या कहते हैं, तो वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहता है। यानी वर्णमाला किसे कहता है, वर्णमाला कहलाता है वर्णों को क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहलाता है। और ये वर्णमाला जो है, आधुनिक हिंदी में वर्ण की संख्या 52 दी होती है। आधुनिक हिंदी में वर्ण की संख्या 52 है। वर्ण के कितने प्रकार यानी भेद तथा खंड, अगर पूछेगा वर्ण के कितने प्रकार है, या पूछे भेद कितने हैं, या पूछे खंड कितने हैं, तो सभी का एक ही आएगा कि वर्ण के कितने खंड है, भेद है, प्रकार है। तो वर्ण के 3 प्रकार है, यानी 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं वर्ण के, 2 प्रकार है, स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। स्वर वर्ण उस स्वर वर्ण को कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है और दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोली जाती है, वो खुद अपने आप से बोली जाती है, उसे ही स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे में आएगा अ, आ, ई, उ, या ऐसी तरह से आएगा, तो स्वर वर्ण। उसके बाद व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है। किसकी सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से जो बोली जाती है, उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, म, प इत्यादि। तो उसके बाद आएगा कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं या व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार हैं। तो आइए पहले जो है स्वर वर्ण के प्रकार हैं। स्वर वर्ण के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर। ये अगले वाले क्लास में पढ़ाया जाएगा कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं या दीर्घ स्वर किसे कहलाता है, या स्वर वर्ण किसे कहलाता है और व्यंजन वर्ण किसे कहलाता है, और व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार हैं। तो व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार होते हैं। तो उसके बाद है लिपि। लिपि से आप क्या समझते हैं या लिपि किसे कहते हैं, तो ये लिपि से आप क्या समझते हैं या लिपि से आप क्या समझते हैं और लिपि किसे कहते हैं। तो सुनिए, लिपि यानी भाषा को लिखने की ढंग को क्या कहता है, ढंग को लिपि कहता है। यानी हम भाषा को जब लिखते हैं, आखिर किस तरह से लिखते हैं,
उसी भाषा को लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हम अगर क लिखते हैं तो क बनाते हैं, इस तरह से ये ढंग है, ये क है, नहीं कि ऐसे कुछ बना दिए तो ये क हो गया, उल्टा पुल्टा बना दे, वो नहीं होता। तो जो लिपि का लिखने का ढंग है उसे लिपि कहा जाता है। उसके बाद आया कि हिंदी में लिपि को क्या कहता है। हिंदी में लिपि को देवनागरी कहता है। उर्दू में लिपि को किस लिपि में लिखा जाता है, इसका कहना यही है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है, उर्दू। या अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। और उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है, तो फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो इस तरह से पूछेगा क्वेश्चन में, ऑप्शन के साथ पूछ सकता है कि हिंदी लिपि किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए में देगा रोमन लिपि, दूसरा में देगा फारसी लिपि, सी में देगा दोनों, डी में देगा यानी देवनागरी लिपि। तो हमको फिर डी ऑप्शन चुनना होगा, क्योंकि देवनागरी लिपि हमारे हिंदी लिपि का है। इस तरह से आप अगले जो वीडियो आएंगे उसके बाद आएंगे स्वर संधि, यानी स्वर संधि के प्रकार भी आएंगे, स्वर संधि किसे कहलाता है। यहाँ तक आप सभी को हमारे चैनल में आने की स्वागत है, और आप सब आते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आइए अगला नेक्स्ट क्लास जब आएगा उसके बारे में आएगा, यानी स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के किसे कहते हैं या स्वर वर्ण के कितने प्रकार है, वो अगले क्लास में यानी नेक्स्ट दिन देखा जाएगा। और आप सभी को हमारे चैनल में आने का धन्यवाद। आप सब आए हैं और आप अच्छे से पढ़िए और लिखिए, मन लगा पढ़िए, और क्या आता है अपना एग्जाम पास कीजिए। उसके बाद आता है कि आखिर जो ये किस तरह से सवाल पूछा जाएगा।